शहजादे, शहजादे को हरगिज तरह मत छोड़ना। अगर इशारा करूं तो उन्हें फौरन यहां से दूर ले जाना, पीछे पलटकर भी ना देखना। क्यों रुक गए? क्या हुआ है? ये नीचर खड़े हैं मलिका, रास्ता बंद कर दिया है। या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमाना। क्या करेंगे मलिका? तुम ऐसी हालत में परेशान मत हो खातून, अपना खुसूसी ख्याल रखो। लड़कियों, हाथ चलाओ, अपनी जबान मत चलाओ। सब कुछ जल्दी समेटो, अभी बहुत से काम पड़े हैं। फारिया खातून, शहजादे मोहतरम के अब तक नहीं आए। तुम्हें क्या खातून, तुम क्यों पूछ रही हो उनका? जल्दी चलो, सीधी मशखाने। खड़ी मत रहो, इन्हें ले जाओ फौरन। बादब, शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। अगर जरा सा भी सर उठाया तो कसम से सबको भूखा मार दूंगी। अफीफा खातून, वालिदा कमरे में है क्या? कमरे में है शहजादे, आपका इंतजार कर रही हैं। ब्याज़त अब तक क्यों नहीं आया? वालिदा हफ्ते भर से उसका पूछ रही हैं। दरबान आगा को भेज दिया है शहजादी, जल्द आकर मालूमात देगा। आए तो खबर दीजिएगा मुझे। तुम सबसे क्या कहा था मैंने? अपने सर कतन ऊपर नहीं उठाओगी। ले जाओ इन सबको, शाम तक खाना नहीं मिलेगा इनको। वालिदा, कहाँ हो तुम मेरे बेटे? आप बहुत पुरकशिश लग रही हैं। हमेशा की तरह निगाह ठहर ही नहीं पा रही। तुम्हें सुबह सवेरे आना था, हमें साथ नाश्ता करना था। सफर की थकन की वजह से सो रहा था। हाँ, समझ सकती हूँ। बाबा से मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, वो हम सबसे एक साथ मिलना चाहते हैं। क्या देख रही हैं वालिदा? यहां क्यों बुलाया है मुझे? बयाजत को मनीषा भिजवा रही हैं क्या? न जाने तुम क्या कह रहे हो सलीम। जहांगीर की वजह से बुलाया है, और मनीषा जाना तुम्हारा हक है। शायद आका भी तुम्हें ही मुंतखब करेंगे। मैं अपनी रियासत से मुतमईन हूं वालिदा, मुझे कोई शिकायत नहीं। और वैसे भी आका ने कोई फैसला पहले ही कर लिया होगा इस बारे में। आका के फैसले के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं। उन्होंने क्या तय किया मैं नहीं जानती हूँ। एक ही आरज़ू है मेरी कि मेरी औलाद में से कोई तख्त वाली रियासत को संभाले, क्योंकि तुम दोनों ही इस मनसब को अच्छी तरह से संभालोगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। शायद आका बिरादर मुस्तफा को मुंतखब करेंगे। उन्हें भी बुलवाया है। शहजादे मुस्तफा अगर कामयाबी से वो मनसब संभाल रहे होते तो इस वक्त वहां पर होते। मनीषा रियासत में गलती की गुंजाइश नहीं कोई। याद रखना सलीम, तुम तख्त संभालोगे। शहजादे, बादब, शहजादे मुस्तफा सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं।
शहजादा मोहतरम, सल्तनत के शहजादे को पाया तख्त में देखना बाइस शर्फ है। खुशामदीद, आपको देखकर बेहद खुशी हुई। शुक्रिया अली आगा, तुम्हें और तुम्हारे बहादुरों को सलाम करता हूँ। ये नीचे शहजादी मुस्तफा का इस्तकबाल करने आए हैं मलिका। मेरा शहजादा दिलेर है। ये मोहब्बत, ये एहतराम जब तक कायम है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहजादे, अगर इजाजत हो तो सिपाही आपको बंदरगाह तक छोड़ना चाहते हैं। ये मेरे लिए बाइस मुसरत होगा। ये इस्तकबाल मुनासिब नहीं है दश्ती अली। आका की समातूता की बात जरूर जाएगी। तो फिर आपने क्यों कबूल कर लिया? ये हजारों सिपाही सिर्फ मेरे लिए आए हैं, सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर। कैसे मना कर देता? लड़कियों, शहजादी आ गए हैं। शहजादी बेआज़त आ गए हैं। वालिदा। बयाज़त, मेरे दिलेर शहजादे, तुम कहाँ रह गए थे? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं बाजार गया था वालिदा, आखिर आपके लिए मुझे तोहफा जो लेना था। तुम फिर उस यहूदी सराफ के पास गए होगे, है ना? फिक्र न कीजिए मेरी हमशीरा, मैं आपके लिए भी तोहफा लाया हूँ। खास आपके लिए बनवाया है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो बिरादर। दुनिया में ऐसा बेनजीर जौहर कहीं नहीं मिल सकता हमें। तुम्हें खुशामदीद सलीम। मेरा तोहफा कहाँ है? मैं भी देखना चाहती हूँ। दरअसल लाना चाहता था, लेकिन सुम्बुल आगा, अरे शहजादे आप इसे कतन अंदर नहीं ले जा सकती, कसम से। ये कहा तो मैंने स्तबल भिजवा दिया। अरे कहीं वो? हाँ, कुथाया में जो घोड़ा तुम्हें पसंद आया था वो अब तुम्हारा है। ब्यासत मेरे भाई। क्या कर रहे हो ब्यासत? रुको। मलिका माहिर दौरा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका। गुलफाम, खुश आमदीद। आपको दोबारा महल में देखना बाइस मुसरत है। मेरे लिए भी है। अफीफा खातून। मलिका, कैसी हैं आप? आपका कमरा तैयार है, आप जब चाहें वहां जा सकती हैं। आला, हमाम तैयार करवाइए, बहुत थक गई हूँ, गुस्ल करके सोना चाहती हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? खैरियत से गुलफाम, एक शहजादा और होगा खुदा की रजा से। आमीन। वालिदा सुल्तान कैसी हैं? मत पूछे मलिका, किसी को भी सांस तक नहीं लेने दे रही। सांस लेने वाले तो खुदा का शुक्र अदा करता है।
आपको कुछ मालूम है और छुपा रहे हैं मुझसे। यकीन कीजिए मैं कुछ नहीं छुपा रहा मेहरमा। आका ने फैसला नहीं किया, शायद अब तक गौर व फिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि शहजादे मुस्तफा को मुंतखब करें। हर सूरत में बियाजत को मनीसा भेजना चाहिए, किसी और को नहीं, और बिरादर मुस्तफा को तो कभी नहीं। उनके अतराफ की औरतों ने वालिदा और महमद के साथ जो किया मैं नहीं भूल सकती। हम सबकी भी यही ख्वाहिश है मेहरमा। जो कर सकते थे वो कर लिया, लेकिन आप मुतमईन रहें, शहजादे मुस्तफा का तख्त नशीन रियासत में जाना मुमकिन नहीं। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अभी तो आपने कहा कि वो मुंतखब हो सकते हैं। नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उन्हें। हरगिज नहीं। कौन हिम्मत कर सकता है? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। सोचिएगा भी नहीं। उनकी जान से खेलने वाला मुझे अपने मुकाबले पाएगा। मेहरमा, शम्सु माताब मिसाल शहजादी, फिक्रमंद न हो। आपको रंज देने वाले किसी काम में हिस्सा नहीं लूंगा कभी। आओ। पाशा, अजीज आगा आए हैं। पाशा मोहतरम, माजरत चाहता हूँ। कहो अजीज आगा। शहजादे मुस्तफा मोहतरम महल में तशरीफ ले आए हैं, ये खबर देना चाहता था आपको। आला। पाशा, एक और खुसूसी मसला है। शहजादे ये नीचरों के हमरा आए हैं। अली आगा ने हजारों सिपाहियों के साथ अस्कुदार में इस्तकबाल किया। ये तुम क्या कह रहे हो अजीज आगा? क्या तुम्हें यकीन है? आपने बिल्कुल बचा फरमाया मलिका। हुरम से इजाजत तो लेनी पड़ेगी इसकी। मगर मेरे दिल को अंदेशा है गुलफाम, कहीं कोई हादसा न हो जाए। मालूम ही है हुरम मुस्तफा पर हमला कराने के बहाने ढूंढ रही है। आपने दुरुस्त कहा, उसकी ये खामोशी कोई खैर की अलामत नहीं। ऐसा ही है। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि वो शैतान है। आग में झोंका नहीं जली, गरकाब किया नहीं डूबी, उसका कलेजा निकाल लिया फिर भी बच गई। खैरियत से मेरा बेटा दोबारा सुरूहान रियासत संभाल ले। इंशाअल्लाह, हम सबकी भी यही तमन्ना है मलिका। क्या ये लिबास पहनने पर मजबूर हूं मैं बहुत बेचैन हूं। इसे तुम पहने रखो जहांगीर, कल का दिन तुम्हारे लिए अहम होगा। हर एक की नजर तुम पर होगी। मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है, सबकी नजरें वैसे भी मुझ पर ही होती हैं। मुस्तफा ब्रादर। जहांगीर, तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी ब्रादर, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। शहजादी की रस्म तैक कुशाई हो और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? आखिरी दम पर भी हुआ तो जरूर आऊंगा। अल्लाह इस मोहब्बत में इजाफा करे। बेआज़त ब्रदर। मुबारक देता हूं तुम्हें, मुझसे पहले तुम पहुंच गए। सलीम। शहजादे, फिक्रमंद था आपके लिए। अब तो आ गया हूं। शहजादगान, आका आप सबका इंतजार कर रहे हैं। माहिदौरा किस मुंह से आई है यहां? जहां वो होती है वहां सांस लेना भी सहल लगता है मुझे। मेरे बेटे महमद की रूह कब्र में तड़प रही होगी। काश कि आप ये इल्जाम साबित कर सकती। कैसा इल्जाम साबित करना महरमा? मेरी जान निकाल ली, मेरा दिल नोच लिया, मेरी गैर मौजूदगी से फायदा उठाया। मैं अपनी औलाद को ना बचा सकी। वालिदा, आपसे वादा करती हूँ, उन जालिमों को उनके खून में नहला दूंगी।
मेरी भी यही दिली आरज़ू है मेरी बेटी। शहजादी मलिका, रुस्तम पाशा मोहतरम ने खबर भिजवाई है कि वो आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। खुशामदीद मुस्तफा, कैसे हो? आपके और बिरादरान के हमरा एक ही छत तले मौजूद हूं आका। मेरे लिए इससे बड़ी मुसरत और क्या हो सकती है? आका, तुम कैसे हो पिसर? आपसे मिलना और आपकी दस्तबोसी करना मेरे लिए बाइसे शर्फ है। आका, बेअज़त, वालिदा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। एक तोहफे से उनका दिल जीत लिया। आपको आफियत से देखकर मुझे ये दुनिया मिल गई। मेरे बहादुर शेर, मैंने सुना है तुम काफी घबराए हुए हो। ये मुबालिगा आ रही है आका। मुझे सिर्फ ये लिबास पहनने से तकलीफ हो रही है। इंशाल्लाह तुम सब अपनी रियासतों से खैर की खबर लाए होगे। सलीम, हम सबके सरों पर आपके मौजूद होते हुए खैरियत की खबर ना आए, क्या ये मुमकिन है आका? मुस्तफा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? आपको तो मालूम ही है, मसला तो हमेशा से सल्तनत की रियासत संभालते हुए कोई ना कोई रहता ही है मेरे आका। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, आपसे मिलने वाली मदद मुझे हमेशा कुव्वत देती है। इंसाफ में बिला तफरीक को इम्तियाज, हकदार को इंसाफ देने के लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। आला, तुम्हारे बाजुओं की ताकत और दिल का यकीन कभी कम ना हो। आमीन। मेरी तमाम कोशिशें आपकी लायक औलाद बनने पर मरकूज है आका। तुम सबको यूं यकजा देखकर मुझे बहुत ज्यादा इत्मीनान हो रहा है। अल्लाह आपके रास्ते और चेहरे हमेशा रोशन रखे। आमीन। मलिका, इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। ये नीचरों के सालार शहजादे मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए गए थे, और वो भी हजारों सिपाहियों के साथ। इसका क्या मकसद हो सकता है? वो बगावत का सोच रहे हैं क्या? नहीं, आपको मालूम है ये नीचर सालार को नसीहत की थी, लेकिन लगता है उसने फैसला कर लिया है। हमारे खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। वो कौन है? वो अली आगा है मलिका। मैं उसे फौरन बरतरफ कर दूंगा, क्योंकि ये उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बाद में उसकी जगह पर कोई अपना वफादार सालार तैनात करूंगा मैं। अगर उसे इस सबब के बिना पर बरतरफ करोगे तो तमाम लश्कर वाले खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे। उसे छोड़ दो अभी, बाद में देख लेंगे उसको। मलिका, अगर कोई खुल्लम खुल्ला हमारे मुकाबले आ रहा है तो हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। अगर रहे तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हमें खामोश रहना होगा रुस्तम। हम बहुत मुश्किल से आए हैं। एक नीचर सालार की वजह से मैं सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती। उनसे सुल्तान सुलेमान खान भी मुकाबला नहीं कर सकते। खतरा मोल नहीं ले सकते। कल क्या होना है ये किसी को नहीं मालूम मलिका। मुमकिन है तख्तनशीन रियासत में शहजादे मुस्तफा को भेज दें। मुस्तफा को भेजने के लिए सिर्फ एक ही जगह है रुस्तम, और वो है जहन्नम।
किसी मुनासिब वक्त पर मैं आपको जहाज पर मदऊ करना चाहता हूँ शहजादे। कोई मसला है क्या? मौजूदा सूरत हाल पर मशवरा करना है। पाशा बेहद गुरूर से काम ले रहे हैं, मोहतात रहना होगा। आप इत्मीनान रखिए पाशा, इसकी हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। वजीर आजम मोहतरम, मैं अपनी हद से तजावुज करके शेखुल इस्लाम फेनरेजादे साहब को 2 मरतबा नसीहत कर चुका हूँ, लेकिन वो फितना उशर फैलाने से बाज नहीं आ रहे। उनका दिया गया कोई फतवा मुनासिब नहीं। उन्हें फिलहाल नजरअंदाज कीजिए अबू सऊद साहब, बाद में देख लेंगे। जहांगीर, आज तुम अपने बरादरान की तरह रस्म तेग कुशाई अदा करोगे। ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा मैं जानता हूं। मेरे लिए कोई दिन कभी आसान नहीं रहा आका, और ये तो सिर्फ तेग कुशाई है। वैसे भी मैं न कभी जंग पर जाऊंगा और न रियासत में। मैं आपको रंजीदा करना नहीं चाहता था। मैं यहीं पर आपके हमराह की छत तले रहने पर बेहद खुश हूं। हाँ, अगर आपने मुझे मनीसा रियासत भेज दिया तो मैं एतराज नहीं करूंगा। ये तुम्हारी है। आपने मेरे लिए बनाई है ये? हाँ बिल्कुल। तुम इस जहां के सुल्तान के पिसर हो, मेरे पिसर हो। ये हकीकतों की हकीकत है, इसे कभी अपने जहन से मत निकालना। जब भी अंगुश्तरी देखोगे ये बात याद रखना। मातब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। जिसने कभी तेग नहीं उठाई उसकी रस्म हो रही है। सल्तनत तेग के जरिए नहीं सलीम, अकल से चलाई जाती है। मुझे तैश ना दिलाओ बियाज़त। तुम भी जानते हो वो कभी तख्त नशीन नहीं होगा। ख्वाब दिखा के उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। मलिका, कहाँ रह गई थी फीफा खातून? रस्म बस शुरू होने वाली है। आखिर ये यहाँ क्यों आई है? मैंने आपको हुक्म दिया था कि इनको मधु ना किया जाए। मैं इन्हें कैसे रोक सकती थी मलिका? अल्लाह अल्लाह।
मेरी राह आपकी राह, मेरा बाजू आपका बाजू, मेरी जान आपकी जान, मेरा दीन आपका दीन। मेरा 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 रास्ता, मेरा रास्ता आपका रास्ता, मेरा दिल सिर्फ हक का तर्जुमान, मेरी जान आप पर फिदा। बुजुर्गों ने जो कहा वो है मेरा फरमान। बुजुर्गों का कहा, रोटी नमक पानी मेरी खुराक, अगर मैं मकसद से हटा, रोटी नमक पानी और मेरी खुराक, तो मेरी तलवार, अगर मकसद से हटा तो मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चले। अगर कोई नाफरमानी करूं तो गर्दन से कट जाए। या अली! ऐ दुश्मनाने दीन, ऐ दुश्मनाने मोहम्मद, तुम कुफ्र करते हो, हम शुक्र करते हैं। तुम एक तरफ, हम एक तरफ। अगर हक बात ना कहूं तो मेरी तेग मेरे लहू में डूब जाए। अपनी तेग से पारा पारा हो जाऊं, जमीन की तरह बिछा दिया जाऊं, खाक की तरह हवा में बिखर जाऊं। बदकिस्मत शहजादा मेरा, खुदा जाने किसके गुनाहों का बोझ उठा रहा है। तुम्हें अगर गुनाहगार की तलाश है तो आईना देखना पड़ेगा। मेरे रब का शुक्र है कि मेरे हाथों पर खानदान का खून नहीं है। इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ताना दे रही है फजूल। जहांगीर बेटा, खाने का वक्त हो गया है, तुम अब तक यहीं हो? मैं कुछ देर सुस्ताना चाहता था वालिदा। शहजादे, तुम पर जितना भी फख्र करूं कम है। आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। रस्म तेग कुशाई में लफ्ज भूलने वाले, सर तपा कप कपाने वाले शहजादे पर आप फख्र कर रही हैं। ऐसे तो नहीं होते बहादुर शहजादे। बहादुरी खूंखार जानवर पर बिला खौफ हमला करने का नाम नहीं है जहांगीर। बहादुरी खौफ की हालत में मुकाबला करने का नाम है। मगर यह हकीकत नहीं बदल सकती वालिदा। बाबा को रंज दिया,
उनके लिए नदामत का बाइस बना, और आपके लिए भी। इंसान औलाद पर नादिम नहीं होता, और खास कर जब वो औलाद तुम जैसी गिरां कतर हो तो। तुम्हें जो कहा है वो मत भूलना। सबसे पहले तुम्हें ये बोझ अपनी पुश्त से उतारना होगा, ताकि किसी के लिए भी कभी भी तुम बोझ न बनने पाओ। चलो अब जाओ, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कोनिया से मुझे हमेशा अच्छी खबरें ही मिलती हैं शहजादे। आपकी कामयाबी काबिले तारीफ है। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता रुस्तम पाशा। तुमने खुद को साबित कर दिया है सलीम। दूसरे बरादरान की तरह मुझे भी फख्र है तुम पर। शहजादे, काफी अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। मुझे आमसिया की सूरत हाल और शहर की शरतों के मुतालिक कुछ आगाह कीजिए। मैं आपको आगाह कर दूंगा। दरअसल हो सकता है आपको मेरी मदद दरकार हो तो। मदद दरकार नहीं है रुस्तम, सिर्फ दरख्वास्त करता हूं। ये मत भूलिए कि वजीर आजम बनने की वजह से हमारे दरमियान सूरत हाल बदल जाएगी। इसका मतलब यह हरगिज नहीं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। इजाजत चाहता हूं। रुस्तम पाशा, तुम भी बैठ जाओ। हमारे माबैन ये सुकून और आफियत खुदा कायम रखे। आका, रब को शुक्र है कि सब शहजादे सही सलामत महल पहुंच गए। बिल्कुल, जब सब यहाँ हैं तो शिकार पर चलते हैं। बहुत साहिब ख्याल है आका, काफी अरसा हुआ हम सब शिकार पर नहीं गए। नमाज जुम्मा में शिरकत भी फायदेमंद होगी आका, क्योंकि अवाम शहजादों की एक झलक देखना चाहते हैं, खास तौर पर शहजादे मुस्तफा की, क्योंकि शहजादे यनीचरों की तवज्जो का मरकज हैं। यहां तक कि इनके इस्तकबाल के लिए हजारों की तादाद में सिपाही गए थे। शहजादे सलीम मोहतरम मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं मुझे जरूर साथ ले जाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम शहजादे को खुशखबरी क्यों नहीं सुना सकी अब तक? वो भी सुनाऊंगी। कोनिया में बहुत अच्छा वक्त गुजरता है उनके साथ। उन्हें औलादे नरीना देकर शहजादी बन जाऊंगी। कितनी खुश नसीब खातून हो तुम। हम तो यहाँ शहजादे का दीदार ही नहीं कर पाती। इंशाल्लाह हम यहाँ से एक साथ ही मनीसा जाएंगे। शहजादे तख्त के वारिस होंगे। एक दिन आएगा कि मैं इस महल की मलिका बन जाऊंगी। दिलशा खातून, हुरम सुल्तान तुमसे मिलना चाहती हैं। चलो मेरे साथ, चलो चलो भी। कैसा इस्तकबाल था रुस्तम? किसने इस्तकबाल किया? अली आगा अपने जानिसारों के साथ एहतराम पेश करने गए थे शहजादे को। हजारों सिपाहियों ने इस्तकबाल किया इस्कुदार में। क्या खूब है। दुआ है कि रब हर शहजादे को ऐसी हुर्मत नसीब करे। मुस्तफा, ये दुरुस्त है आका, लेकिन मुझे ऐसे इस्तकबाल की खबर नहीं थी। हमारा तो किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। सबसे बड़ा शहजादा होने के सबब हम में कुछ फर्क तो जाहिर है, क्यों है ना आका? खाना खाओ।
मलिका, मुझे याद फरमाया आपने? करीब आओ खातून। शहजादा सलीम कैसा है? उसका ख्याल रख रही हो ना तुम? मैं उनका पूरा ख्याल रख रही हूँ मलिका। आला, मैंने सुना है कि तुम हर किसी से अपने मलिका बनने की बातें करती रहती हो। मलिका, मैं डरो नहीं। मेरे शहजादे की मंजूरी नजर को ऐसे ख्वाब देखने का हक है, होना भी चाहिए। बस मुझसे वफादारी की कसम मत भूलना तुम कभी भी। मेरी जान आप पर फिदा हो मलिका। हो, जा सकती हो अब खातून। ये खातून बिल्कुल मुनासिब नहीं है सुंबुल। अपने बेटे को ऐसी खातून की अमान में बिल्कुल नहीं सौंप सकती। मलिका, हुक्म दीजिए, शहजादे के लिए कोई लायक खातून तलाश करता हूं मैं। तख्त वाली रियासत में कौन जाएगा अभी तक मालूम नहीं, लेकिन वहां मेरा जो भी बेटा जाएगा, मुस्तफा के सामने उसे मजबूत खड़ा होना होगा। इसलिए मुझे उसके एतराफ ताकतवर और वफादार लोगों की सख्त जरूरत है, खास तौर पर खिलवत में। याद रखना, ताकतवर औरत के बगैर कोई भी मर्द कामयाब नहीं हो सकता कभी भी। और ये जो भी औरत होगी उसे हम मुंतखब करेंगे, हमारी खिदमतकार होगी। समझ गया मलिका, मैं तहकीक करता हूँ, फौरन सबसे मुनासिब खवातीन को आपके सामने इंतखाब के लिए पेश कर दूंगा, देखिएगा इंशाअल्लाह। ओहो, इतना चमकटा, पहले खबर क्यों नहीं दी? इतनी खवातीन लाने की क्या जरूरत थी? खिज़र खैरुद्दीन पाशा ने यही हुक्म दिया था। पाशा, चलो चलो। आगे आओ। सिन्योरा, आप ठीक तो है ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ वेलेरिया? न जाने ये कज़ाक हमें कहाँ लेकर आ गए हैं। आपने सुना नहीं क्या? किसी बादशाह का महल है, बहुत बड़ी जगह है। गर्क हो जाए ये महल बादशाह का। आहिस्ता कहिए सिन्योरा, कोई सुनना ले ये बात। अल्लाह की रजा से यह सफर हमारी तवक्को से ज्यादा बाबरकत साबित हुआ आका। आपके लिए और शहजादों के लिए बहुत बेशकीमत तहफ के साथ लौटा हूं। हाला, कुफार के तमाम साहिल तुर्कों की ताकत के आगे बेबस हैं। शागलैन और फर्डिनेंड के तमाम अमीरुल बहर हमसे अपने कासिदों के जरिए बार बार सुलह की दरखास्त करते रहे। उनके सफीर भी यहीं पर हैं, महीनों से मुलाकात के मुंतजर हैं और मुंतजर ही रहेंगे। अगर शाकलेन सुलह चाहता है तो हमें सख्ती और नाराजगी जाहिर करने की जरूरत है। बजा फरमाया आका, इसके अलावा सुलह की क्या जरूरत? आप जब मुझे हुक्म करेंगे उनका कलेजा नोच कर आपके कदमों में ला रखूंगा। सबसे बड़ी फतह जंग के बगैर हासिल की जाती है अमीरुल बहर पाशा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन एक और मसला भी है। आप जानते हैं काफी अरसे से सरोहान रियासत खाली पड़ी है। मेरे ख्याल में अब किसी शहजादे के जानशीन रियासत जाने का वक्त आ गया है। तुम कौन से शहजादे के लिए मशवरा दे रहे हो अमीरुल बहर पाशा? उसूल के मुताबिक बड़े शहजादे को तैनात करने में फायदा है आका, क्योंकि तख्त नशीन रियासत को एक तजर्बेकार शहजादे की अमानत में सौंपना चाहिए। मुस्तफा, आमसिया जब से गए हैं तब से काफी उदास हैं वो। इसके बावजूद एक मर्तबा भी शिकायत जबान पर लाए बगैर रोज शब मेहनत करते रहे। जमाने की तमाम गलतियां किस्सा पारीना बन चुकी हैं।
और खुद को आपकी लायक औलाद साबित करने के लिए शदीद मेहनत करते रहे। जो कुछ किया सब मालूम है। मेरे बेटे की तरफ से हमेशा अच्छी खबरें मिलती हैं। आका, दरअसल ये एक अच्छा मौका है। अगर माजी की कोई खलिश है तो उसे पानी में बहाने और भुलाने के सही वक्त आन पहुंचाए। समझ गया अमीरुल बहर पाशाह, और कुछ नहीं कहना तो तुम जा सकते हो। चलो चलो आगे। सुनो लड़कियों, इधर उधर मत देखो, चलती रहो सब। जल्दी 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 जाओ अपनी जगह पर। चलो आगे बढ़ो जल्दी। बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। चलो 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 चलो। सर झुकाओ सब, निगाहें नीचे करो। मलिका के चेहरे की तरफ कतई कोई नहीं देखेगा। सिनियोरा, खुदा के लिए मेरी मदद करें सिनियोरा। चलो अपनी जगह पर। छोड़ दो इसे। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे घर भेज दे मेरे। नाम क्या है तुम्हारा खातून? सिसिलिया, सिसिलिया बैनियार बाफो। वेनेदिक के अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हूँ मैं, मदद कीजिए मेरी। मेरी बात सुनो सिसिलिया, कहाँ से आई हो, कौन हो, इसकी अहमियत नहीं है। तुम भी दूसरी कनीजों की तरह अब इस खानदान की मिल्कियत हो। अपने घर और अहले खाना को भूलना होगा तुम्हें। अब तुम यही रहोगी इसी महल में। चलो चलो अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ और आइंदा एहतियात करना। इन्हें लेके जाओ यहाँ से। लड़कियों रुक क्यों गई? यहाँ खड़ी मत रहो, चलो आगे जल्दी। अब काफी माहिर हो चुके हैं शहजादे। और आप कमजोर पड़ गए। क्या वाकई बूढ़े हो गए हैं या मेरा ख्याल कर रहे हैं? आप ठीक तो है नसू अफंदी? मजीद नहीं खेल सकता शहजादे, काफी दिनों से वैसे भी खेला नहीं था। नसू अफंदी कैसे हैं आप? शहजादे के साथ खेलने से पहले तक बिल्कुल ठीक था शहजादे। नसू अफंदी जल्दी हार मान गए। ब्रदर आप आएंगे क्या? बाद में खेलेंगे बेअज़त। मेरे लिए घोड़ा तैयार हो रहा है, जरा घुड़सवारी करूंगा। क्यों, क्या हुआ, डर गया मुझसे? पिछली मर्तबा कैसे हारे थे भूल गए क्या? तुम शायद भूल रहे हो कि इस बात को तो कितना अरसा बीत चुका है सलीम। मुकाबिल आकर जरा अपनी महारत तो दिखाएं। नसू अफंदी भी इस तरह देख लेंगे हमें। हे मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा, इस जहन्नम से निजात दे मुझको। जाफिदा खातून, मुआयने के लिए भिजवाओ इन सबको। लड़कियों आओ मेरे साथ। हुरम सुल्तान को सब मालूमात दे दी है क्या? सुंबुल आगा ने दे दी है। इनको अलग अलग जगहों पर रखने का हुक्म दिया है। कुछ को शहजादों के हरम में भेजा जाएगा। किसी को वैसे भी यहाँ नहीं रोकेंगे खातून। मेरे आका वजीर आजम रुस्तम पाशा तशरीफ लाए हैं। भेज दो। मेरे आका, मैं दस्तावेजात ले आया हूं। उन्हें वहां रख दो।
आका माजरत। कहो। कल जब खाने पर जिस मौजू पर बात हुई थी, उम्मीद करता हूं उससे आपको दुख नहीं पहुंचा होगा। कौन सा मौजू? यही कि यनीचरों का शहजादे मुस्तफा का शानदार इस्तकबाल करना। इस मौजू पर मैं खुद तवज्जो दूंगा रुस्तम, तुम जा सकते हो। शहजादे का इस्तकबाल करने की आखिर क्या जरूरत पेश आ गई थी अली आगा? एहतराम के बजाय उलझने पैदा कर दी हैं। कैसी उलझने जाया साहब? आका तक खबर पहुंच गई है। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी खामोशी खासी परेशान कुन है। शहजादे मुस्तफा को दुश्मन समझने वालों को उनकी औकात याद दिलाना मेरा फर्ज है। अली आगा, खतरनाक साबित हो सकता है। रुस्तम पाशा के मुतालिक तुम सब जानते ही हो। अगर मोहतात नहीं रहे तो बहुत से सर कलम हो सकते हैं। पहली फुर्सत में तुम पर हमला किया जाएगा। करने दें। वैसे भी हमारे सरों पर काली घटा छाई हुई है। तूफान अब आया कि तब आया। होशियार, सलाम। मतरक उठाएं। शुरू करें। एक, एक, दो, शहजादे, 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 बस इतना काफी है। रुक, छोड़ो, छोड़ो इसे, औकात याद दिलाओ। आने दो इसे। बस काफी है शहजादे, खेल खत्म हो चुका है। आप शाहिद है नसूह अफंदी, खेल में जीता हूँ, बाद में इनकार कर देगा क्योंकि ऐसे कैसे जीत सकते हो तुम? उसूल की खिलाफ वर्जी की है। उसूलों का ख्याल तुमने नहीं किया। जब हार गए तो उसूल याद आ गए। वाह, मेरे आका माहे दौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो। मेरे आका, माजरत चाहती हूँ। मुगल हो रही हूँ तो बाद में आ जाऊंगी।
नरगिस शाह आपको बहुत याद करती हैं। आपसे मिलने की जिद कर रही थी, मैं लेकर आ गई। अच्छा किया माहिदौरा, मैं भी मिलना चाहता था। नरगिस शाह, मेरी छोटी सी परी। आपको एक गाना सुनाऊंगी मैं। क्या वाकई? आओ मेरे साथ। अब सुनाओ। काली काली घंघोर घटा धीरे धीरे छाई है, आसमान से बारिश बरसे कौसे कज़ा लहराई है, मंजर सारा जल थल एक धुंध सी छाई है। यनीचरों के इस्तकबाल के सबब खुदा आका ने मेरे मशवरे पर गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। वो भी तख्त नशीन रियासत के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं। दरअसल फैसला उनके जहन में महफूज है। क्या मालूम वो मुझे मुंतखब करेंगे। शहजादे सलीम कतन नहीं हो सकते, क्योंकि कोनिया में उन्होंने जो कुछ भी किया मालूम है सबको। ऐश व इशरत के दिलदादा हैं। अफसोस के तख्त नशीन रियासत को संभालने की अहलियत नहीं रखते। शहजादे बेअज़त पसंदीदा शख्सियत है, जिंदा दिल और बहादुर नौजवान, लेकिन कम उम्र है, ना तजुर्बेकार। और शहजादे जहांगीर की सूरत हाल तो हर किसी को मालूम है। मेरा बदनसीब बिरादर, पूरी दुनिया को अपनी कमर पर उठा रखा है उसने। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसी वजह से कभी तख्त नशीन नहीं होंगे, लेकिन अपनी काबिलियत और जहानत से हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी आजादी भी यही है बादशाह। वो इस तरह इस जालिम और खूनी खेल का हिस्सा कभी नहीं बन सकेगा। शहजादी, अब चलना चाहिए हमें। क्या जल्दी है तश्जीली? हमें फौरन महल वापस जाना होगा पाशा मोहतरम। मालूम ही है पाए तख्त महफूज हाथों में नहीं है। सच कहते हो, मुहतात रहने में फायदा है। आपने नसीहत करके अच्छा किया लियाका को, वो अपनी मर्जी से कोई काम न करे। हमारी दुआ है कि आका इसको संजीदगी से न लें। मंजर सारा जल थल एक धुंध सी छाई है, एक धुंध सी छाई है, काली काली घंघोर घटा मंजर सारा जल थल। बहुत खूबसूरत नगमा था। तुम्हें किसने सिखाया? अम्मी ने। पसंद आया आपको? बहुत। आका, अब मुझे इजाजत दें। मैं आपको मजीद परेशान करना नहीं चाहती। नरगिस शाह को दोबारा भी मेरे पास लाना। मुझे इसकी खूबसूरत आवाज से महरूम नहीं करना। जी बिल्कुल। खैरियत से अनकरीब एक पोता होने वाला है आपका। क्या वाकई? मुस्तफा की कनीज उम्मीद से है। मेरा बेटा शहजादे का बाप बनेगा इंशाअल्लाह। खुदा सेहत दे उसे। आमीन। शहजादे मुस्तफा मनीसा में ही दुनिया में आए थे। रब मेरे पोते को भी वहां पैदा होना नसीब करे इंशाअल्लाह। हजारों यनीचरों ने शहजादे का इस्तकबाल किया। आका की खामोशी में समझ नहीं सकी। अब तक खबर नहीं उनको। कैसे नहीं होगी? रुस्तम उन्हें सब कुछ बता चुके हैं। ये सूरत हाल यकीनन होगी उनके इल्म में। किसकी जुर्रत है कि आका के महल में सिपाहियों के साथ आए अपने? वालिदा, क्या लगता है आपको बाबा किसको मुंतखब करेंगे? जिसकी मैं हिमायत करूंगी उसको। मैं जल्द से जल्द
Signora Cecilia. Babam geldi mi Juan? Geldiler Signora. Sizi bekliyorlar. Babam mühim olduğunu söyledi. Ne oldu acaba? Ben biliyorum Signora. Annenizin yanında gitmeniz için hazırlık yapılmasını emrettiler. Sanırım bununla alakalı. Sevgili üvey annem beni kovuyor desene. Signora, yıkamanız lazım. Yıkayayım size. Gidelim buradan Valeria. Evime dönmek istiyorum. Keşke size yardım edebilsem. Ama mümkün değil. Bir yolu olmalı mutlaka. Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yok. Signora yıkıyorum. Sen ne karışıyorsun Hatun? Onun eli kolu yok mu? Ama olmaz. O benim efendim. Hey Allah'ım sen bana sabır ver. O eskiden de Hatun. Burada ikiniz de eşitsiniz. Geç yerine. Hadi çabuk oyalanma, yıkan sen de. Bakma bana öyle dik dik. Vallahi kafanda kırarım atası. शहजादे को अपनी गोद में लेना चाहती हूँ मुस्तफा। इंशाल्लाह सेहत और सलामती से तुम माँ बनोगी। मेरी छठी हिस्स ताकतवर है, आप जानते हैं। ये आप जैसा बहादुर शहजादा होगा मुझे यकीन है। मेरी दुआ है कि खुदा इसे आप जैसी आंखें और दिल अता करे। मुझे डर लगता है कि कहीं आपको खो ना दूं मैं। रुमैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आओ। वालिदा, खैर तो है रात के इस वक्त? सुबह तक इंतजार नहीं हुआ। आज अपनी पोती के हमरा आका से मुलाकात के लिए गई थी। किसी भी तरह तुम्हारा दोबारा मनीसा रियासत जाना मुनासिब होगा मशवरा दिया। इसकी क्या जरूरत थी वालिदा? तुम फिक्र मत करो मुस्तफा, आका मेरे साथ अच्छी तरह पेश आए। तुम ये देख लेना मुस्तफा, मनीसा दोबारा आओ। शहजादे, मलिका, आका आपसे मिलना चाहते हैं। जब तमाम लड़कियां गुस्ल करके आ जाएं तो उनसे कहना कि सो जाएं। समझ गई तुम? मुझे ये नहीं पहनना। मलिका आलिया को कपड़े पसंद नहीं आए, फौरन पहनो इसे और सो जाओ। लड़कियों, कल तुम लोगों के लिए एक मुश्किल दिन होगा। चलो, देर ना करो, पर्दे गिराओ फौरन। हमारी रवानगी कब है बाबा? हम कल सुबह 7 बजे रवाना हो जाएंगे। क्या आप ही मेरे साथ चल रहे हैं? अपने सबसे बेशकीमत खजाने को अकेला नहीं जाने दूंगा। और हाँ सिनियोरा, एंजो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम कोर्फो में कुछ दिन उनके मेहमान रहेंगे। कौन है ये सिनियोर एंजो? यकीनन आपकी प्यारी बीवी के कोई करीबी रिश्तेदार होंगे, वही ताजर घराना है ना? तुम शादी करने पर बिल्कुल मजबूर नहीं हो सिसिलिया, और ये कि कोई भी तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी किसी से नहीं करवा सकता सिसिलिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती बाबा, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं।
आओ। आका, हमतन गोश हूं। मेरा ख्याल है सिपाहियों ने मेरा इस्तकबाल किया था, आप उसकी वजाहत चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे उसकी खबर नहीं थी, लेकिन उनके साथ बंदरगाह तक जाने की खबर थी तुम्हें, ऐसा ही है ना मुस्तफा? आप जैसे अजीम आका की औलाद की हैसियत से उनकी मोहब्बत और एहतराम का मुझे इसी तरह से जवाब देने की जरूरत थी बाबा। लाइल्मी में गुस्ताखी हुई तो माजरा चाहता हूं। तुम्हारे लिए ये मोहब्बत थी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरफ सोचा तो मुझे बेहद रंज हुआ, क्योंकि मोहब्बत बाज़ औक़ात ख्यालात से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। एक खुदसर जिद्दी घोड़े की तरह पुरजोश होती है। उनकी पीठ पर अगर एक मर्तबा सवार हो गए तो कभी नहीं उतर सकते और कभी उस पर हुक्म नहीं चला सकते। वो तुम्हें जहां चाहेगा ले जाएगा और जहां चाहेगा उतार कर फेंक देगा। मेरे लिए इस सरजमीन पर सबसे ताकतवर और मजबूत मोहब्बत आपकी मोहब्बत है आका। मैं भी यही समझता हूं मुस्तफा, मैं भी यही समझता हूं। वालिदा ठीक लग रही हैं, खुद को पूरी तरह संभाल लिया है। पेदर पे हादसात के बाद उनका कदमों पर खड़ा रहना एक मौजज़ा है। बहुत याद करता था मैं उनको। हम भी तुम्हें बहुत याद करते थे। अरे तुमने बताया नहीं बेअज़त, रियासत में सब कुछ ठीक है ना? मुझे मिलती थी इसकी खबरें। ये रियासत में ठहरता ही नहीं है, घूमता ही रहता है मुस्तकिल। तुम जानते हो कि हमें महल में बैठकर अय्याशी करने के लिए नहीं भेजा क्या सलीम? इसे छोड़ो, ये बताओ कैसा हराया तुम्हें मैंने मतरक में? न जाने तुम कब बड़े होगे। शहजादे, मैं जरा कुछ देर आराम करूंगा रुस्तम। जानते तो हैं आज इसने ऐसी ज़रबे लगाई हैं कि पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मेहरमा, सलीम ठीक कहता है बेअज़त, ये बचपना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें अब तख्त वाली रियासत जाना है। मैं तो मजाक कर रहा हूं सिर्फ। वैसे कितने दिन हो गए, आका ने अपना फैसला अब तक नहीं सुनाया। सब्र से काम लें शहजादे। वैसे भी मनीषा आपके अलावा किसी और का जाना मुमकिन ही नहीं। वालिदा से बात करने का मौका ही नहीं मिला और इस बारे में उनसे कोई बात भी नहीं हो सकी। कोई मसला है? खजाने से मिलने वाला वजीफा कलील होता है, मुसलसल कर्ज लेना पड़ता है मुझे। आप सब जा सकती हैं। कितने अशरफियों की जरूरत है? 5 लाख अशरफियों की। तुम आखिर क्या कर रहे हो बेअज़त? तुम्हें भेजी जाने वाली अशरफियों का कोई हिसाब नहीं। शहजादे बहुत फराग दिल और ताउन करने वाले हैं शहजादी। अवाम और सिपाहियों की बहुत मदद करते हैं, ऐसा ही है ना? हर शख्स का कोई कमजोर पहलू होता है, मेरा ये है। वालिदा से अगर आप लोग जिक्र ना करें तो मैं इसे खुद हल कर लूंगा। मैं बात करूंगी, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, खासकर बाबा को।
मनीषा के फैसले से पहले कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मलिका। शहजादे, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। आखिरी बार मेहमद के जनाजे में मुलाकात हुई थी हमारी। उसका मकाम जन्नत में हो। आमीन। इस बात से तसल्ली रहती है कि वो अपने बाबा के दिल में आज भी जिंदा है। आपने अपनी एक औलाद खो दी और मैंने अपना बिरादर। कम से कम इस दुख में हम दोनों बराबर के शरीक हैं। क्या इसी वजह से मनीषा जाने की कोशिश कर रहे हैं शहजादे? मेहमद का खून जिस महल में हुआ, क्या वहां ढूंढ रहे हैं अपने लिए तसल्ली? मुझे साजिश के जरिए मनीषा से निकलवाने वाले ये सब बातें सोचे। हो सकता है आपको रब ने इसी वजह से सजा दी हो। मेरे मासूम बिरादर को आपसे छीन लिया। गुनाहगार जरूर सजा भुगतेगा मुस्तफा। वो किसी तौर बच नहीं सकेगा अज़ाब से। याद रखो, जीत के लिए तवील उम्र दरकार होती है और हारने के लिए एक लम्हे की गफलत काफी है। शहजादे, जरा मुझे बताओ खातून, क्या बातें हुई मेरे वहां से आने के बाद? ज्यादा देर रुक नहीं सकी, लेकिन मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। शहजादे कर्जों की जद में आ गए हैं। हुरम सुल्तान से मदद लेना चाहते हैं। क्या हुआ है सुलेमान? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ देर पहले शहजादे मुस्तफा आपसे मिलने आए थे। कहीं उन्होंने फिर से तो कोई गुस्ताखी नहीं कर दी? नहीं, अपने पिसर से बातें कर रहा था, अपने दिल की। काफी दिनों से खुद को इतना बेहतर महसूस नहीं किया मैंने। वो यनीचरों वाला मसला मेरी समात तक भी पहुंचा। लगता है गलतफहमी दूर हो गई। अच्छा हुआ नरमी से हल कर लिया ये मसला। ऐसा ही है। मुस्तफा बड़ा हो चुका है वाकई, और वो एक बहादुर शहजादा भी है। वो अपनी ताकत और मौजूदगी से मुझे हौसला दे रहा है। क्या सिर्फ वही हौसला दे रहा है सुलेमान? और शहजादे भी तो हैं। बेआज़त है, सलीम है, और फिर जहांगीर है। ये सब भी तो आपके जानशी होने का हक रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं हो रहा। वालिद की हैसियत से मैं अपनी सब औलादों से राजी हूं, अल्लाह भी उनसे राजी हो। लेकिन एक हुक्मरान के तौर पर राजी होने के लिए सिर्फ पिसर होना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा। जब सारी ही औलादे लायक हों तो फैसला करना आसान नहीं होता। आका तमाम शहजादे पुरजोश हैं और बेताबी से आपका फैसला सुनने के मुंतजिर हैं। तुम्हारे ख्याल में कौन सी औलाद को तख्त नशीन रियासत भेजना चाहिए हुरम? कौन से शहजादे को?
अम्मी हमें देखकर बहुत खुश होंगी। मुझे बहुत याद आती है उनकी। उसे भी बहुत याद आती है तुम्हारी। काश के यहाँ आने की बजाय हम सीधे वहीं चले जाते। मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। तूफान वैसे भी करीब आ रहा है, मजबूरन कयाम किया है। एंजो आ रहा है, उससे तुम अच्छा रवैया रखना, कम से कम मेरी खातिर। सिनियोरा सिसिलिया, मुझे जितना बताया गया था आप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। चलें क्या? तुर्क आ गए। इन औरतों को लेकर जाओ यहाँ से, जल्दी करो, जल्दी। औरतों फौरन। छोड़ो मुझे बाबा, छोड़ो मुझे बाबा, 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 बाबा। फौरन जाओ यहाँ से, इसे यहाँ से ले जाओ। हकीम को बुलाओ, जल्दी। लोग क्यों जमा है यहाँ पर? मलिका, वो कल शब एक हादसा रोनुमा हो गया था, उसके बारे में मालूमात देना चाह रहा हूँ आपको। कैसा हादसा हुआ था? मुझे क्यों खबर नहीं दी? हाँ, मैं वही आपको बताने वाला था कसम से। नई आने वाली खवातीन में से एक ने खुदकुशी की कोशिश करना चाहिए। हंगामे की वजह से शहजादा सलीम मोहतरम भी मदद के लिए यहाँ आ गए थे। सलीम? जी हाँ, मेहरमा सुल्तान के महल से वापस आते हुए आवाजें सुन ली थी उन्होंने।
नाम क्या है उस खातून का? उसका नाम सिसिलिया है, वही लड़की जो कल आपके सामने आ गई थी गुस्ताख। कसम से अफसोस हुआ, काफी खूबसूरत खातून है माशाल्लाह। खूबसूरत होने का क्या फायदा, अक्ल भी जरूरी होती है। लेटी रहो खातून, लेटी रहो। तुम्हारी वजह से मैंने पूरी रात खड़े रहकर गुजारी है। क्या हुआ था मुझे? अनजान बन रही हो, तुमने अपनी कलाई काट ली थी। तुम जाओ खातून, संभाल लूंगी मैं। आखिर क्यों बचाया मुझे? मैं मरना चाहती हूँ, मेरे लिए ये जगह जहन्नुम है। इंसान अपने लिए जन्नत और जहन्नुम खुद बनाता है। देखा होगा तुमने हुरम सुल्तान को, वो भी तुम्हारी तरह थी जब यहाँ आई थी। कौन हुरम सुल्तान? तुम उस दिन दरखास्त करते हुए जिनके सामने आ गई थी, वो थी हुरम सुल्तान। वो सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम की निकाह याफ्ता ज़ौजा हैं। 5 बच्चे हैं उनके। जब यहाँ आई थी तो सदमे से निढाल थी, बहुत दुख झेले उन्होंने, बहुत ही दुश्वार वक्त गुजारा है। लेकिन फिर आका को ऐसा दीवाना बनाया अपना। क्या मतलब? आशिक हो गए उनके और उनकी जुल्फों के असीर बन गए। फिर हुरम सुल्तान ने तमाम दुश्मनों को बारी बारी रास्ते से हटा दिया अपने। अब वो एक जहां की मलिका है, दुनिया में उनसे ताकतवर औरत कोई भी नहीं। लगता है किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। शहजादे तुम्हें ना बचाते तुम मर चुकी होती। तुम शहजादे? जैसे तुम्हारे यहाँ प्रिंस होता है वैसे ही हमारे यहाँ शहजादा होता है। सुल्तान सुलेमान खान के बेटे हैं वो। सिनान आका कहाँ है नसो अफंदी? मेहमान साहब मसरूफ हैं आका, रोज़ो शब काम में मसरूफ है मस्जिद की बरवक्त तकमील के लिए। अगर आरजू है तो बुलवा लेता हूँ। जरूरत नहीं, बाद में मिल लूंगा। उस्ताद चले भी, अपने बेटे के लिए दुआ मांगूंगा, आप मेरे हमरा रहें। बाइस से शरफ होगा आका। अल्लाह आपको सब्र दे आका। अल्लाह बाकी औलादों को सुकून और सेहतमंद जिंदगी नसीब करे। आमीन उस्ताद जलेबी, आमीन। आप कैसे हैं उस्ताद जलेबी? काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। खुदा का शुक्र है आका। दरअसल शेखुल इस्लाम साहब की वजह से कुछ परेशानियां हैं मेरे आका, आपसे आकर अर्ज करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। आप जानते ही होंगे सब शहजादों को पाए तख्त बुलाया है और सब यही मौजूद हैं। लगता है आप फिर से कोई नींद उड़ाने वाला फैसला करने से दो चार हैं आका। रियासत का मसला है, क्यों है ना? मैं एक फैसला तो कर चुका हूं उस्ताद जलेबी, लेकिन मुझे असल फिक्र बाद के मामलात की है। आपके ख्याल में क्या मेरी औलाद तैयार है इस फैसले के लिए? आपके ख्याल में सब तुर्क दोस्त दुश्मन तैयार हैं क्या? तैयार ना भी हूं तो क्या फर्क पड़ता है आका। आपके अजीम फैसले के सामने पहाड़ भी हो तो रेजा रेजा हो जाए, हवा हो तो थम जाए और दरिया हो तो खुश्क हो जाए। मरहूम शहजादे के मजार पर वो जाली बनवाते वक्त मैंने बहुत गौर किया था। आका ने किस सबब से ऐसा हुक्म फरमाया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
आप किस नतीजे पर पहुंचे? बास सवालों के जवाब बेशुमार होते हैं आका, और हर जवाब अपनी जगह फिक्रअंगेज होता है। आपके तख्ते दिल के हुक्मरां शहजादे अचानक रहलत फरमा गए तो क्या इस वजह से ये हुक्म दिया था, या फिर आप कहीं अपने तख्ते दिल के जानशी नामजद होने वाले शहजादे को सबक देना तो नहीं चाहते थे? उन्हें मौत याद दिलाना तो नहीं चाहते थे? क्योंकि तख्त की जानिब बढ़ने वाला हर कदम मौत की जानिब उठता है, ये तो नहीं? मैं हूं सुलेमान, 16 बरस की उम्र में वली अहद शहजादा नामजद होने वाला, मनीसा रियासत का सूबेदार। मेरे बाबा मोहतरम जनाब सुल्तान सलीम खान ने इक़्तिदार की जानिब बढ़ते हुए अपने बरादरान को हलाक कर दिया। अपने बाबा सुल्तान बियाज़त खान को शिकस्त फाश देकर तख्त नशीन हो गए। उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए जंग की और खून बहाया। यही वो वक्त था जब मैंने शायरी का आगाज किया और मुहिब्बी तखल्लुस इख्तियार किया। मुहिब्बी अपने कलाम में कहता है, अपना सब हाले दिल शेर में बयान कर दो तो सब रंज मोहन खत्म हो जाएंगे। ऐ मेरे दिल, अगर तूने अपने राज फाश कर दिए तो वो सारे जहां में फैल जाएंगे। बेहतर है कि जबान बंद ही रहे। मैं हूं सुलेमान, मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूं। अगर मेरे बाबा से एक और शहजादा होता तो मुझे भी अपने ब्रादर से जंग लड़ना पड़ती। मैं खुश नसीब था, अपने किसी ब्रादर से जंग लड़ने की जरूरत पेश नहीं आई। मुझे कोई परवाह नहीं। लोग मुझे बुज़दिल कहते हैं तो कहते रहे, मैंने अपने हर सवाल का जवाब अपनी वालदा की आंखों में तलाश किया। मुझे कभी अपने किसी ब्रादर से तेग़-ज़न होने की नौबत पेश नहीं आई, वरना तमाम तुर्क सल्तनत की हर शय में वो हिस्सेदार होता है। लेकिन मेरी औलाद के साथ क्या पेश आएगा? क्या वो इस जंग से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो अपने आप को अपने बरादरान का खून बहाने से रोक पाएंगे? उन सब की तकदीर में अपने बरादरान के साथ जंग व जदाल क्यों लिखा है? इसी ख्याल के बायस पशेमान हो गए हो सुलेमान। लेकिन पशेमानी से अब क्या फायदा? जो होनी है उसे आज तक कौन रोक सका है? तुम भी ख्वाहिश के बावजूद उसे नहीं रोक सकते। ये किश तो खून का मुकद्दर है, उन्हें तकदीर के रहमो करम पर छोड़ दो और खुदा से रहम की भीख मांगो। खुदा ही रहम करने वाला है। मलिका, मलिका, आका ने हुक्म देके तमाम शहजादों को दरबार में तलब फरमा लिया है। लगता है कि फैसले का ऐलान होने वाला है। मुस्तफा, सलीम, बियाज़त और जहांगीर सुल्तान सुलेमान के 4 पिसर हैं। कहा जाता है कि औलाद अपने बाप का अक्स होती है। मुस्तफा निहायत बाज़मीर और इंसाफ पसंद है। सलीम ऐश और आराम पसंद है। बियाज़त पुरजोश जंगजू है। जहांगीर जहानत और इल्म इरफान में यकता है। हर औलाद में अपने बाप की एक सिफ्त मौजूद है, अच्छी है या बुरी, मगर सिर्फ एक सिफ्त है। क्या हुआ कि वो सब एक ही छत के नीचे परवान चढ़े, जवान हुए, मगर तख्त की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो अकेले हैं। लेकिन अफसोस है कि इनमें से एक ही तख्त नशीन हो सकेगा और उसके बाद सबसे पहला काम अपने बिरादर के कत्ल का फरमान जारी करेगा। हाँ, अगर वो फरार ना हो गया तो। मैं हूं इब्राहिम, आका की गहरी निगाहों में हर रोज अपनी मौत का मंजर देखने वाला वो मैं ही था। सुल्तान की गहरी निगाहों से
खौफजदा होकर अपनी मौत की तरफ भागने वाला मैं था। मीठी नींद की आगोश में कत्ल होने वाला सिर्फ मैं ही था। इक्तदार के इस खेल में अभी और बहुत सी कुर्बानियां दी जानी बाकी हैं। सुल्तान हफ्त अकलीम हमारे अजीम बादशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम ने सरोहान रियासत के सूबेदार की हैसियत से शहजादे सलीम मोहतरम को तैनात किया है। हमारे अजीम बादशाह की इस फैसले की रूह से शहजादे सलीम मोहतरम को वली अहद नामजद किया जाता है। खैरियत का वसीला हो। खैरियत का वसीला हो। तुम्हारी क्या राय है, मैं अपनी कौन सी औलाद को तख्त नशीन रियासत भेजूं हुरम? कौन से शहजादे को? सबसे मुनासिब तो आप समझते हैं सुलेमान, लेकिन मेरे दिल के फैसले के मुताबिक
शहजादे सलीम को होना चाहिए। मतलब कि सलीम। मगर मेरे दिल में क्या है, ये मोहर बंद बक्स देख रही हो, इसमें बंद है मेरा फैसला हुरम। तुम्हें भी सबके साथ मालूम हो जाएगा। इस फैसले पर खुश हैं वालिदा? कहीं आपने मेरे बच्चा सलीम का मशवरा तो नहीं दिया? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बेअज़त। आका ने अगर यही मुनासिब समझा है तो चाहे तमाम दुनिया एक हो जाए, इधर से उधर हो जाए, तस्लीम करना होगा तुम्हें। मैं इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा वालिदा। आका ने मुझे एक मर्तबा और सजा दी है, जबकि इस मर्तबा मेरा कोई कसूर भी नहीं था। बेअज़त, जाने दो इसे। इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। सलीम के लिए मशवरा आपने दिया था ना? सब हिदायत जारी कर दी गई हैं आका। तैयारी मुकम्मल होते ही शहजादे महफूज तरीके से मनीसा रवाना हो जाएंगे। सलीम का ख्याल रखना रुस्तम, तुम तमाम मामलात में उसकी मदद करना। आप खातिर जमा रखें आका, उनकी जज्बातियत खत्म हो जाएगी, वो तजुर्बा हासिल करेंगे, मैं देखभाल करूंगा उनकी। आओ। मेरे आका, शहजादे मुस्तफा मोहतरम तशरीफ लाए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। हम तो उसी को हकदार समझ रहे थे। आपने बेअज़त के लिए मशवरा क्यों नहीं दिया? मेरा यकीन करो, सबसे बेहतर यही था महरमा। बेअज़त की खुदसरी, लापरवाही और जज्बातियत मुझे डरा रही है। उसे मजीद जरूरत है। तो फिर आपने मुझसे क्यों छुपाया इसे? रुस्तम को भी मालूम थी ना ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, रुस्तम को भी नहीं मालूम थी ये बात, क्योंकि ऐसा करना मुनासिब नहीं था। आप खुद भी यही चाहती थी। सलीम इस काबिल नहीं है। वो कौनिया रियासत को तो सही तरह संभाल नहीं पा रहा। हम सब साथ मिलकर उसकी मदद करेंगे। बेअज़त की भी मदद की जा सकती थी। तुम समझती क्यों नहीं हो महरमा? बेअज़त से मैं बहुत पुरुमीद हूं। वक्त से पहले भेजकर उसे दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकती मैं। सलीम भी आपका पिसर है, उसको हवाले करें दुश्मनों के, यही मतलब है ना आपका? नहीं, सलीम फरमा बरदार है, जज्बाती नहीं है वो। कोई उसे अपने लिए खतरा नहीं समझेगा, लेकिन बेअज़त कुछ जज्बाती है। अकल से सोचने के बजाय जज्बात से काम लेता है। दूसरी तरफ वो जंगजू भी है। इसे सब अपना रकीब करार देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हिम्मत और जुर्रत से खाइफ होकर जालिम उसकी जान लेना चाहे। दोबारा ये खतरा मोल नहीं ले सकती मैं, हरगिज़ नहीं। उस वक्त आप मौजूद नहीं थी, अब आप यही हैं। रुस्तम भी वजीर आज़म है, अब कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता उसको। मेरा भरोसा करो महरमा, इस फैसले से सिर्फ बेअज़त ही की नहीं, सलीम की जिंदगी भी महफूज रहेगी। आपने संगीन खता की है। मुस्तफा भाई का रास्ता रोकने की खातिर आप सलीम और बेअज़त को एक दूसरे का दुश्मन बना देंगी। शहजादे, बहुत अफसरदा लग रहे हैं आप। कहीं मनीसा जाने का ख्वाब तो नहीं देख रहे थे? अपनी कामत से बड़ी बात मत कहो रुस्तम, और मेरे ख्वाबों का तुम जिक्र ही मत करो, वरना तुम्हारी आंखें जलकर राख हो जाएंगी, अंधे हो जाओगे। आका आपका इंतजार कर रहे हैं।
खुश आमदीद मुस्तफा। मैंने आपके लिए कीमती पत्थर भिजवाए थे, आका ने पहुंचा दिए होंगे। मिल गए। वो शानदार पत्थर हैं, उन्हें तराशना बहुत सब्र आजमा है। मुझे खुशी हुई। आका, रुस्तम पाशा से बात की है, तैयारियां करेगा। जुमे की नमाज के बाद हम सब शिकार पर जाएंगे। तुम और तुम्हारे सब बरादरान घोड़ों पर सवार होकर तीरंदाजी करेंगे। मुझे इसकी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपनी रियासत वापस जाना चाहता हूँ। शहजादे आका के पास गए हैं मलिका, और कोई खबर नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो शहजादे जज्बात में आकर सूरत हाल को मजीद खराब नहीं करेंगे। मुझे महसूस हो रहा था मलिका, मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। इससे पहले कि कुछ हो यहाँ से निकल चलें। कयामत देखकर घबराओ मत खातून, हम तो सिर्फ उम्मीद से बंधे हुए थे। ख्याल था शायद मुमकिन हो जाए, मगर नहीं हुआ। और अगर हमारे हक में कोई अच्छा फैसला होता तो मुझे हैरत होती। हुरम और उसके सब तरफदार भी हैरान हैं उस पर। कसम से दुरुस्त है, वो सब शहजादे बेआज़त को चाहते थे। जाहिर है उनका ख्वाब अधूरा रह गया। हुरम की फहमो फरासत को समझना आसान नहीं फिदान खातून, लेकिन तुम सच कहती हो। अगर तख्त नशीन रियासत पर सलीम जैसा एक नाअहल शहजादा बैठेगा तो मेरे बेटे की कीमत और भी बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल था कि कुछ अरसा यहीं कयाम होगा तुम्हारा। अमसिया की रियासत को आप जानते हैं, उसे खाली नहीं छोड़ सकते। खुदा का शुक्र है कि आपसे और अपने बिरादरान से मुलाकात हो गई मेरी, इतना काफी है। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। अगर आप किसी दिन खुद को मेरा मेहमान बनने का एजाज बख्शें तो खूब होगा। शिकार के लिए अमसिया तशरीफ लाई है, वो शिकार के लिए मुनासिब जगह है। जरूर आऊंगा मैं। मुस्तफा, ऐलान करदा फैसले से हकीकत तब्दील नहीं होगी। तुम चाहे जहां भी रहो मेरे पिसर रहोगे। वो दिन भी आएगा जब मैं अपना वक्त मुकम्मल करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। तख्त पर कौन बैठेगा ये सिर्फ अजीम रब ही जानता है, और वही इसका फैसला करेगा, मैं नहीं। मैंने आज तक मेरे आका आपकी लायक औलाद होने के सिवा किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं की, ना कभी कर सकता हूं। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। तुम ये क्या पी रही हो? बादाम का शोरबा है सिन्योरा, आप नोश कर सकती हैं, जायका अच्छा है। नहीं पीऊंगी। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ फौरन। आफियत से खाओ लड़कियों। शुक्रिया दिलशाद खातून, खैर तो है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। तुम्हें मालूम नहीं क्या, शहजादे सलीम मोहतरम को सरोहान रियासत में तैनात कर दिया गया है। अनकरीब हम मनीसा जा रहे हैं। सुब्बुल आगा से बात करनी होगी, शहजादे के हरम के लिए हमें भी मुंतखब करने। जो चाहेंगे मैं दे दूंगी कसम से। सलीम मेरे बहादुर बेटे, ये खबर सुनते ही मुझे बेपनाह खुशी हुई। रब तुम्हारे रास्ते आसान, तलवार तेज धार करे है। मैं समझ रहा था कि आपको ये सुनकर रंज हुआ होगा, क्योंकि आप तो किसी और को भेजना चाहती थी। तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, मेरे लिए तुम दोनों की यकसा हैसियत है। और हाँ, अगर मुझे रंज होना होता तो मैं पहले ही बयासत को मुंतखब कर लेती। वैसे मेरा बिरादर है कहाँ? दरबार के बाद नजर नहीं आया वो।
तुम ये सोचो कि अब तुम्हें करना क्या है। मनीषा जाना अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वहां मुस्तकिल कयाम है। मुस्तफा के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उससे इबरत लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, समझ गए? मैं पूरी कोशिश करूंगा वालिदा। तुम जान तोड़ कोशिश करोगे, अक्ल इस्तेमाल करोगे और मेरी हिदायत पर पूरी तरह अमल करोगे और कतई नाफरमानी नहीं करोगे सलीम। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुरम, सुलेमान, मैं अपने बेटे को मुबारकबाद दे रही हूँ। इस फैसले पर बहुत खुश है और आपका शुक्रगुजार भी है। ये आका, आपकी इनायत है कि आपने मुझे दुनिया बख्श दी है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा कभी भी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने कहा वो समझ गई? जान फिदा खातून। फिर से खुद को जख्मी तो नहीं कर लिया? मैंने सुना है कुछ शहजादे सलीम कहीं जा रहे हैं। जबान खुल गई तुम्हारी। तुम्हें क्या फिक्र है खातून, क्यों पूछ रही हो? मैं भी जानना चाहती हूँ, रियासत के मालिक होने का क्या मतलब होता है, बताओ। दरअसल तुर्क सल्तनत सैकड़ों रियासतों पर मुश्तमिल है। सबसे छोटी रियासत भी आपके वेनेडिक से बड़ी है और शहजादे अहम तरीन रियासतों को संभालते हैं। क्या और भी शहजादे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से 3 शहजादे और भी हैं। अच्छा, इनमें से बादशाह कौन बनेगा? जिसकी किस्मत साथ देगी वही बनेगा। लेकिन शहजादे सलीम मनीषा जा रहे हैं, इसलिए वो ही सबसे आगे हुए, क्योंकि तख्त का रास्ता वहीं से शुरू होता है। शहजादे सलीम बादशाह बनेंगे क्या? तौबा है खातून, मुझे ये सब कैसे मालूम हो सकता है। चलो जाओ अपनी जगह पर, खाना खाओ वरना भूखी रह जाओगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बाबा ने मेरे होते हुए बिरादर सलीम को कैसे मुंतखब कर लिया। तो मुझसे ज्यादा कामयाब रहोगे, मुझे यकीन है। अपने बिरादर के मुतालिक ऐसी बात ना करो ब्यासत। उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, हम सबको उसकी मदद करना होगी। वालिदा भी ऐसा ही कह रही हैं। कल मुझे रुखसत करने तुम दोनों तो आ रहे हो ना? कैसा रुखसत करना ब्रादर? आप कहाँ जा रहे हैं? अमसिया वापस जाऊंगा जहांगीर। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर आया था। रस्म खत्म हो गई तो अब वापस जाऊंगा। नहीं, आप मत जाएं। कुछ कहो ना। जहांगीर सच कह रहा है, कम से कम शिकार तक रुक जाइए, फिर चले जाइएगा। मैं बाबा से बात कर चुका हूँ, उन्होंने इजाजत दे दी। क्यों जा रहे हैं आप, बताइए। आने का एक मकसद था जहांगीर, और चाहता हूं जाने का भी कोई मकसद हो। बयाज़त ने भी आखिरकार कबूल कर लिया आपका फैसला। उसका रवैया मुझे दिन ब दिन हैरान कर रहा है। समझदार हो गया है। सिर्फ वही नहीं, सलीम, जहांगीर, मेहरमा। उनकी अजीम खुशनसीबी है कि तुम जैसी माँ उनके पास है हुरम। तुम्हारी मौजूदगी मेरे और उनके लिए बेपनाह हौसला अफजा है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझ पर क्या गुजरी, ये मेरा रब ही जानता है। रब हमें दोबारा कभी ऐसे दिन न दिखाए। आमीन आमीन। मैं कितने अरसे उस अज़ियत में रही अब मुझे याद नहीं, कितने दिन तक और कितने महीनों तक। सबसे दुश्वार आपका हिज्र था। लगता था अब कभी ना मिल पाऊंगी, आवाज भी ना सुन पाऊंगी। जब ये ख्याल आता तो मेरे पूरे वजूद में एक आग सी भड़क उठती थी। उस आतिश ने मेरा वजूद भी खाकस्तर कर दिया था हुरम।
तुम्हारे गुम होते ही मेरी रूह भी गुम हो गई थी। मेरा सुकून, मेरी खुशियां सब कहीं गुम हो गई थी। उस वक्त मुझे समझ आया, तुम्हारे बगैर किसी शय की कोई वक़्त नहीं, ना सांस के लिए हवा की और ना प्यास बुझाने के लिए पानी की। रोने से सोजे दागे जिगर दूर हो गया, उस हक में अश्क मरहमे काफूर हो गया। मुहिब भी वो कोई माह था या कि आफताब था, उसके आते ही मेरा सारा घर पुरनूर हो गया। सुलेमान, क्या मुलाहिजा कर रहे हैं पाशा? शहजादे, इस बार कितनी फतूहात हासिल करेंगे आप? मैं तो सिर्फ रोमा फतह करना चाहता हूं। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन कुफ्फार का कल्ब नोच डालूंगा। महल से निकल आया हूं पाशा, अमस्या जा रहा हूं अपनी जन्नत की तलाश में। मैं आपसे बहुत नादिम हूं शहजादे। मेरा दिल तो यह चाहता था कि आपको मनीषा के लिए रवाना करूं, लेकिन अफसोस आका को दुरुस्त फैसला करने का सुनहरी मौका मिला था, जिसे उन्होंने जाया कर दिया। ऐसा ही है, ये फैसला सिर्फ मेरी ही नहीं, सबकी किस्मत पर असरअंदाज होगा, बतौर खास खुर्रम सुल्तान और रुस्तम पाशा की किस्मत पर। दुरुस्त फरमाया आपने पाशा। आपकी राय में सलीम को फौकियत क्यों दी गई? सलीम, शहजादे की सूरत हाल आका भी खूब जानते हैं। उन्हें इसलिए मुंतखब किया है कि वो कोई हंगामा या फसाद नहीं चाहते। जबकि असल हंगामा तो शुरू भी हो चुका। मलिका, मेहरमा को सूरत हाल पहले ही बता देते। काश मुझे पहले से खबर होती। शहजादे बियाज़त को हमने बहुत यकीन दिलाया था, इसीलिए उन्हें बहुत रंज हुआ फैसला सुनकर। अगर वो तख्तनशी होना चाहता है तो उसे सब्र करना होगा और इताअत से काम लेने की जरूरत होगी। माजरत मलिका, मगर मेहरमा शहजादी बजा फरमाती हैं, शहजादे सलीम के बायस हम अपने दुश्मनों के सामने काफी कमजोर पड़ जाएंगे। दुश्मन जो कुछ चाहता था वो सब ना हो सका और उसकी उम्मीदें खाक में मिल गईं। आप पूरी तरह से इत्मीनान रखिए मलिका, अब तख्त वाली रियासत हमारी गिरफ्त में है। मुस्तफा की अचानक रवानगी मुझे नामुनासिब महसूस हुई रुस्तम। उसकी बारबरोस से कुर्बत हो या नीचरों का इस्तकबाल हो, ये सब बातें एक ही जानिब इशारा करती हैं। वो कभी बगावत की जुर्रत नहीं कर सकते। काश के वो बगावत करता, इसी में फायदा होता। उन्हें मेरी साथ से तकलीफ है, खत्म करना चाहते हैं वो मुझे, और इस वजह से वो खामोशी से हिसार बना रहे हैं, यही लगता है। शायद आपकी गलतफहमी हो। तुम नहीं जानते हो, उनकी आखिरी उम्मीद मनीषा थी जो मैंने उनसे छीन ली। अब वो भरपूर कुव्वत से हमलावर होंगे, मगर मेरा नाम भी हुरम है। मैं उन्हें किसी तरह चैन नहीं लेने दूंगी। हर चीज तैयार है रुस्तम? तैयार तो है, लेकिन मलिका बेहतर है इंतजार कर लें। नहीं कर सकती, इससे ज्यादा मुनासिब मौका नहीं होगा। इस तरह किसी को भी हम पर शक नहीं हो पाएगा। अब वो अपने दिफा के काबिल भी नहीं। मलिका, तीर कमान से निकल गया है रुस्तम, कुछ नहीं हो सकता।
शहजादे मुस्तफा कौन से हैं? सफेद घोड़े वाले। दाऊद तुम इस तरफ जाओ, एहतियात करना कोई देख ना ले। हाँ, तुम भी एहतियात करना। विलेरिया, सिन्योरा, इस चादर को ले जाओ, ये मैली हो चुकी है। सिन्योरा, काल्फा ने मना किया था, वो बरहम होगी। कहाँ चली खातून? तुम्हारे हाथ में क्या है? चादर मैली हो गई है, दूसरी चादर चाहिए। अभी नहीं है। नीशे, गजल, इधर आओ। फरमाइए फारिया खातून। शहजादे सलीम हम्माम जाना चाहते हैं, फौरन हम्माम तैयार करना होगा। अभी कर देती हूँ। एक बात याद रखना, कोताही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? वलेरिया। लड़कियों, विलेरिया को भी अपने साथ लेके जाओ, इसे काम सिखाओ, दिन भर यूं ही बेकार बैठी रहती है। सिन्योरा, माजरत चाहती हूँ, हम्माम जा रही हूँ मैं। तुम नहीं विलेरिया, मैं जाऊंगी। किस सोच में गुम बैठे हो? कहीं तुम तख्त नशीन होने का ख्वाब तो नहीं देख रहे? ख्वाब तो तुम्हारा चकनाचूर हो गया बेअज़त। आका ने फिर से मुझे मुंतखब कर लिया है। वो शायद तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाना चाहते हैं, इसलिए मुंतखब किया। मैं गुस्ल के लिए जा रहा हूं, बाद में करेंगे इस मौजू पे गुफ्तगू। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे गुफ्तगू का। हम कल शिकार के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, वरना आका अपना फैसला तब्दील करने का जरूर सोचने लगेंगे। लगता है तुम्हें इस फैसले से रंज पहुंचा है बिरादर। चाहो तो मेरे हमरा चलो, हम मिलकर सैर करेंगे मनीसा की। मैं एक दिन मनीसा जरूर आऊंगा सलीम, लेकिन तुम्हारे साथ सैर करने के लिए नहीं, बल्कि रियासत की बागडोर संभालने के लिए। वलेरिया यहाँ क्यों नहीं आई? तबीयत खराब है उसकी, सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आई हूं। लड़कियों, क्या काम खत्म नहीं हुआ? शहजादे तशरीफ लाने वाले हैं। काम खत्म हो गया जानफिदा खातून। चलो यहाँ से। ऐसे क्या देख रही हो? चलो आगे बढ़ो। शहजादे,